अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सबा मक्किया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सारी हमद उस अल्लाह ही के लिए है जो मालिक है हर उस चीज़ का जो है आसमानों में और जो है ज़मीन में, और उसी के लिए है हमद आखिरत में भी। और वही है बड़ी हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला। वो जानता है उसे भी जो दाखिल होता है ज़मीन में और जो निकलता है उसमें से, और जो नाजिल होता है आसमान से और जो चढ़ता है उसमें, और है वो नहायत रहम फरमाने वाला और दरगुजर करने वाला। और कहते हैं वो लोग जिन्होंने इनकार किया कि नहीं आएगी हम पर क़यामत, कह दीजिए क्यों नहीं, कसम है मेरे रब की वो ज़रूर आकर रहेगी तुम पर। वो आलिमुल गैब है, नहीं है उससे छुपी हुई ज़रा बराबर कोई चीज़ आसमानों में और न ज़मीन में, और न ही कोई छोटी चीज़ उससे और न कोई बड़ी चीज़, मगर वो दर्ज है किताब मुबीन लहो वो दर्ज है किताब मुबीन लोहे महफूज में। क़यामत इसलिए आएगी कि ताकि जज़ा दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमाल। यही वो लोग हैं कि उनके लिए मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम। और जिन लोगों ने भाग दौड़ की हमारी आयात को नीचा दिखाने के लिए, यही लोग हैं कि उनके लिए है आज़ाब बदतरीन और दर्दनाक। और जानते हैं वो लोग जिन्हें दिया गया था इल्म के जो भी नाजिल किया गया है तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ, वो सरासर हक़ है और रहनुमाई करता है उस रास्ते की तरफ जो गालिब और तमाम खूबियों के मालिक का है। और कहते हैं ये काफिर लोग, क्या हम तुम्हें बताएं ऐसा शख्स जो खबर देता है तुमको कि जब तुम्हारा जिस्म रेजा रेजा होकर मुंतशिर हो जाएगा तो बिलाशुबा तुम फिर पैदा किए जाओगे नए सिरे से। क्या घड़ रहा है ये अल्लाह पर झूठ, या ये शख्स दीवाना है? नहीं, बल्कि जो लोग ईमान नहीं लाते आखिरत पर वो अजाब में मुब्तला हैं और दूर जा पड़े हैं गुमराही में। क्या उन्होंने कभी नजर नहीं डाली उन चीज़ों पर जो उनके आगे और पीछे हैं, मसलन आसमान और ज़मीन? अगर हम चाहें तो धंसा दें इनको ज़मीन में या गिरा दें इन पर कोई टुकड़ा आसमान का, बिलाशुबा इसमें एक निशानी है हर उस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रजू करने वाला हो। और बेशक अता किया था हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बड़ा फजल, और हुक्म दिया था ए पहाड़ों तस्बीह तस्बीह व मनाजात में साथ दो उसका। और यही हुक्म दिया था परिंदों को भी, नरम कर दिया था हमने उसके लिए लोहा उस हिदायत के साथ के तैयार करो ज़र है और ठीक अंदाजे पर रखो उनके हल्के और करो नेक काम, बेशक मैं तुम्हारे अमाल को देख रहा हूँ। और मुसख्खर कर दिया था हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को चलना उसका सुबह को 1 महीने की राह तक का था, और शाम के वक्त चलना उसका 1 महीने की राह तक था। और बहा दिया हमने उसके लिए चश्मा तांबे का और ताबे कर दिए उसके कुछ जिन जो काम करते थे उसके आगे और उसके रब के हुक्म के से। और जो सर ताबी करता था उनमें से हमारे हुक्म से तो चखाते थे हम उसे आग का मज़ा। ये बनाते थे उसके लिए जो वो चाहता था, आलिशान इमारतें हैं तस्वीर और लगन हौज की मानिद और भारी देगे जमी हुई चूल्हों पर। इरशाद फरमाया हमने अमल करो ए आले दाऊद अलैहिस्सलाम शुक्र के तरीके पर, लेकिन कम है मेरे बंदों में से शुक्र करने वाले। फिर जब नाफिज किया हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत का फैसला तो ना पता दिया उन जिन्नात को उसकी मौत का, मगर दीमक ने जो खा रही थी उसके आसाक को। फिर जब वो गिर पड़े तब मालूम हुआ जिन्नात को अगर जानते होते वो गैब तो न मुब्तला होते वो जिल्लत के अज़ाब में। बिलाशुबा थी कौम सबा के लिए उनकी बस्ती में एक निशानी, जो बाग थे दाइन जानिब और बाईं जानिब। हमने कहा खाओ इस रिज्क में से जो दिया है तुम्हारे रब ने, शुक्र बजा लो उसका, मिल्क अच्छा और उम्दा है और रब है बख्शने वाला। फिर वो मुंह मोड़ गए शुक्र गुजारी से तो भेजा हमने उन पर बंद तोड़ सिलाब, और बदल दिया हमने उनके बागों को वो 2 ऐसे बागों से जिनमें फल थे कड़वे कसीले और झाव के दरख्त और चंद बैरी की झाड़ियाँ। ये बदला दिया था हमने उनकी नाशुक्री की वजह से, और नहीं बदला देते हम ऐसा मगर नाशुक्र इंसानों को। और बसा दी थी हमने उनके और उनके बस्तियों के दरमियान जिनको हमने बरकत अता की थी ऐसी बस्तियां जो नुमाया नजर आती थी, और मंजिलें मुकर्रर कर दी हमने उनमें सफ़र की। कहा था चलो फिरो इनमें रात दिन बेखौफ खतर, लेकिन उन्होंने कहा है हमारे मालिक दराज कर दे हमारे सफ़र की मुसाफतें, और इस तरह जुल्म किया उन्होंने अपनी जान पर सो बना कर रख दिया हमने उनकी कहानियाँ, और तितर बितर कर दिया हमने उनको रेजा रेजा करके। बेशक इसमें बहुत सी निशानियाँ हर उस शख्स के लिए जो साबिर और शुक्र है। और बिलाशुबा सच कर दिया उन पर इब्लीस ने अपना गुमान, और उन्होंने उसकी पैरवी की सिवाय एक गिरोह के जो मोमिन था, और नहीं हासिल था उसे कि उन पर कोई इख्तियार, मगर जो कुछ हुआ इसलिए हुआ ताकि देखें हम उनको कि कौन ईमान रखता है आखिरत पर और कौन है इनमें से जो आखिरत के बारे में शक में मुब्तला है। और तेरा रब हर चीज़ पर निगरान है। कहो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकों से कि पुकार देखो उन्हें जिनको तुम समझते हो अपना माबूद अल्लाह के सिवा नहीं मालिक है वो ज़रा बराबर किसी चीज़ के, आसमानों में और न ज़मीन में, और नहीं है उनकी आसमान और ज़मीन में मिल्कियत में कोई शिरकत, और नहीं है अल्लाह का उन शरीकों में से कोई मददगार भी।
اور نہ نفع پہنچا سکتی ہے سفارش اللہ کے حضور مگر صرف اس شخص کو جس کے لیے اجازت دے اللہ اس کی، حتیٰ کہ جب دور ہو گئی دہشت ان کے دلوں سے تو وہ پوچھیں گے کیا ارشاد فرمایا تمہارے رب نے؟ وہ جواب دیں گے ٹھیک فرمایا اور وہ ہے عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ پوچھو ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ کہو اللہ اور میں یا تم، کوئی ایک ضرور ہدایت پر ہے یا پھر کلی گمراہی میں مبتلا ہے؟ کہو نہیں، بعض پرس ہوگی تم میں سے اس کی جو قصور ہم نے کیے، اور نہیں جواب طلبی ہوگی ہم سے ان جرائم کے جو تم کرتے ہو۔ کہو جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب، پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک، اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، ہر بات جاننے والا۔ کہو ان سے ذرا دکھاؤ مجھے وہ ہستیاں جنہیں ملا رکھا ہے تم نے ان کے ساتھ شریک بنا کر؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کب پوری ہوگی یہ دھمکی، اگر ہو تم سچے ان سے کہہ دیجئے تمہارے لیے مقرر ہے مہلت کی میعاد کا ایک دن، نہ تاخیر کر سکتے ہو تم اس کے آنے میں ایک گھڑی کی، اور نہ ایک گھڑی اس سے پہلے لا سکتے ہو۔ اور کہتے ہیں یہ کافر ہرگز نہیں مان لائیں گے ہم اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ اور کاش تم دیکھو وہ سما جب ظالم لوگ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، ڈال رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے پر الزام، کہیں گے وہ لوگ جو دبا کر رکھے گئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر نہ ہوتے تم ضرور ہوتے ہم مومن، اور کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے جو دبا کر رکھے گئے تھے کہ کیا ہم نے زبردستی روکا تھا تم کو ہدایت، کیا ہم نے تمہیں زبردستی روکا تھا ہدایت سے اس کے بعد کہ آ گئی تھی وہ تمہارے پاس؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو دبا کر رکھے گئے تھے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، نہیں بلکہ یہ تمہاری شب و روز کی سازشیں تھیں جب تم حکم دیتے تھے ہم کو کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ اور ٹھہرائیں ہم دوسروں کو اس کا ہمسر، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے یہ جب دیکھیں گے عذاب کو، اور ڈال دیں گے ہم توق گردنوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، نہیں بدلہ دیا جائے گا انہیں مگر اسی کا جو وہ کرتے رہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی منتبہ کرنے والا مگر کہا ان کے خوشحال لوگوں نے بلا شبہ ہم ان باتوں سے جو تم کو دیکھ کر بھیجا گیا ہے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ تم سے مال و اولاد میں ہرگز نہیں دیا جائے گا ہمیں عذاب۔ کہو بے شک میرا رب کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور نفعت اللہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور نہیں ہے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد ایسی جو تمہیں قریب کرتی ہو ہم سے کسی درجے میں، ہاں مگر جو شخص ایمان لائے اور کرے نیک کام، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے دگنی جزا ان کے اعمال کی، اور یہ لوگ جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے، یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان سے کہو بے شک میرا رب ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور نفع تولا دیتا ہے جس کو چاہے، اور جو خرچ کر دیتے ہو تم کوئی بھی چیز تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے تم کو، اور وہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اور جس دن جمع کرے گا وہ ان سب مشرکوں کو، پھر پوچھے گا فرشتوں سے کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات، تو ہی ہمارا آقا ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق نہیں، بلکہ یہ عبادت کیا کرتے تھے جنوں کی اکثر ان میں سے انہی پر ایمان لائے ہوئے ہوتے تھے۔ سو آج نہ پہنچا سکے گا کوئی تم میں سے کسی کو فائدہ اور نہ نقصان۔ اور کہیں گے ہم ان لوگوں سے جو ظالم تھے، لو چکھو مزہ آگ کے عذاب کا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیات بینات تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مگر ایک ایسا شخص جو چاہتا ہے کہ روک دے تم کو ان معبودوں سے جن کو پوجا کرتے تھے تمہارے باپ دادا۔ اور کہتے ہیں نہیں یہ قرآن مگر ایک جھوٹ گڑا ہوا، اور کہہ دیا ان کافروں نے حق کے بارے میں جب ان کے سامنے آیا کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، حالانکہ نہ دی تھی ہم نے انہیں کتابیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ بھیجا تھا ہم نے ان کی طرف تم سے پہلے کوئی متنبی کرنے والا ہو، اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں پہنچے ہیں یہ 10ویں حصے کو بھی اس کے جو دیا تھا ہم نے پہلے لوگوں کو، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو۔ سو دیکھ لو کیسی سخت تھی ہماری سزا۔ کہو بس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں صرف ایک بات کی کہ کھڑے ہو جو تم اللہ کے واسطے، دو اور اکیلے، پھر سوچو آخر کون سی ہے تمہارے صاحب میں جنون کی بات نہیں ہے مگر وہ منتبہ کرنے والا تم کو ایک عذاب شدید سے اس کے عمل سے پہلے۔ ان سے کہیے جو مانگا ہے میں نے تم سے کوئی اجر وہ تمہیں مبارک ہو، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ، ہر وہ چیز دیکھ رہا ہے۔ کہو بلا شبہ میرا رب چوٹ لگاتا ہے حق سے باطل پر، وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔
कहो हक आ गया है और ना कुछ कर सका, बातिल हक के खिलाफ पहले और ना आइंदा कुछ कर सकेगा। कहो अगर गुमराह हो गया हूँ मैं तो हकीकत ये है कि मेरी गुमराही का वबाल मुझी पर है, और अगर मैं हिदायत पर हूँ तो ये उस वही की बिना पर है जो भेजी है मेरी तरफ मेरे रब ने। बिलाशुबा वो सब कुछ सुनने वाला और करीब ही है। और काश देखते तुम वो मंजर जब घबराए फिर रहे होंगे ये लोग और कहीं बचकर ना जा सकेंगे और पकड़ लिए जाएंगे करीब ही से, तो उस वक्त कहेंगे ये ईमान ले आए हम उस पर, हालांकि अब कहाँ हाथ आ सकता है ईमान उनकी इतनी दूर से, जबकि इनकार कर चुके थे ये उसका उससे पहले और चलाते रहे थे तीर तक के बिला तहकीक दूर ही से, और पर्दा हाइल कर दिया गया उनके और उस चीज़ के दरमियान जिसकी ये ख्वाहिश रखते थे, जैसा कि किया गया था उनके हम जिनसों के साथ पहले। बिलाशुबा वो पड़े हुए थे गुमराह कुन शक में। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा आनिस वाशाती फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिलकुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमत। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बुल आलमीन। आमीन आमीन। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, दूर फरमा हमारी परेशानी हमारी कब्रों में। ए अल्लाह, ए हमारे मालिक, ए ज़मीन व आसमान के मालिक, रहम फरमा हम पर कुरान अज़ीम की बरकत से, और बना तू कुरान को हमारे लिए पेशवा, रोशनी, हिदायत और रहमत। या रब्बुल आलमीन, याद दिलाते तू हमें कुरान में से जो हम भूल गए हैं, और सिखला दे तू हमें उसमें से जो हम नहीं जानते, और नसीब फरमा तू हमें उसकी तिलावत रात के वक्त और दिन के वक्त, और बना तू उसको हमारे लिए हुज्जत। ए रब्बुल आलमीन, तमाम मुसलमानों के लिए कुरान करीम को हुज्जत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। या इलाही, या मेरे मालिक, ए ज़मीन व आसमान के मालिक, दूर फरमा मेरी वालिदा मोहतरमा की परेशानी उनकी कब्र में। ए मेरे मालिक, रहम फरमा उन पर कुरान अज़ीम की बरकत से, और बना तू कुरान को उनके लिए पेशवा, रोशनी, हिदायत और रहमत। या मेरे मालिक, तमाम मुसलमानों के लिए हिदायत और रोशनी बना। या अल्लाह, जो इस दुनिया में नहीं है उन सब की परेशानी कब्रों में दूर फरमा। या इलाही, मेरे दोस्तों को, मेरी माँ को, मेरी तमाम लोग जो मुझे याद हैं और जो मुझे याद नहीं है, उन सब की बख्शिश फरमा। या इलाही, मेरी वालिदा मोहतरमा को बिना हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मेरे उस्ताज़ कराम को, या अल्लाह, या इलाही, तमाम मुसलमानों को। या अल्लाह, हम मुसलमान हैं, या अल्लाह हमारे दिलों में ईमान डाल दे। या अल्लाह, हमें मोमिन और मुसलमान बना दे। या इलाही, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा, कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। या इलाही, तू ही मालिक है। या अल्लाह, हमारे दिलों से बीमारियों को निकाल दे। या अल्लाह, हमारे दिलों को साफ़ कर दे, हसद, बुग़्ज़, कीनत जैसी, ग़ीबत जैसी बीमारियों को दूर फरमा। या इलाही, आबरू रखना, बड़ा नाजुक ज़माना है, दुनिया में लोग कुफ़्र करते हैं, कुफ़्र करके भी पछताते नहीं। या इलाही, तू ही मालिक है, तू ही राज़िक़ है, तू ही रज़ाक़ है। या अल्लाह, मरते वक्त कलमा नसीब फरमा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तेरा लाख लाख शुक्र है। आमीन सुम्मा आमीन।